हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछली सारी क्लासेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए होंगे। बस अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे हमने, अभी तक लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं देखे। कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट पुट होगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे फिनिशिंग होनी है और किस तरीके से स्टार्टिंग होनी है। मैं उम्मीद करता हूं ये कुछ एग्जाम्पल्स और जो कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं, प्लीज अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है अपने इंटीग्रेशन को लेकर के, तो गारंटी लेता हूं एक ना एक क्वेश्चन जरूर अटकेगा। ध्यान से समझना। इसलिए पहले या तो आप मेरे क्वेश्चन को समझ लो, या अगर आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप आराम से पहले खुद सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 25 असाइनमेंट नंबर 1। पहले असाइनमेंट में मैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करूंगा 10। सेम इसी के बाद हॉट क्वेश्चंस। ओहो, इसका मतलब कुछ तो क्वेश्चन में बात होगी, राइट। आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, झलकियां देख लीजिए। एक बार पहले आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं करके देख रहा हूं। क्लियर? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो कुछ तो ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी। ऐसा ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन बहुत खास है ना, अभी इनसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन हैं कई। पर पहले इन क्वेश्चनों से हम अपने लेवल को चेक करेंगे कि कितना हमारे को आया, कितना नहीं आया। क्लियर? पहले आप एक बार ट्राई करना। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट नंबर 2, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे पार्ट 26 के अंदर। असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस को भी आप आराम से लिखना चाहे तो पहले लिख के रख लीजिए। क्लियर? क्योंकि डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट में अंतर क्या है कि डिफाइनाइट हमारे को थोड़ी सी फ्रीडम दे देता है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके बड़े क्वेश्चंस खुद छोटा कर सकते हो। पर दिक्कत ये कि जरूरी है प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये भी तो जरूरी नहीं है। इसलिए हर एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा बेटा जी असाइनमेंट नंबर 1 को असाइनमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। मैं बहुत तसल्ली से क्वेश्चंस करूंगा, आराम आराम समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमारे को अभी पेपर नहीं देना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। e की पावर x के साथ है, वो भी अंदर ट्रिगो में। कुछ याद है आपको, एक प्रॉपर्टी बताई गई थी। इन सारे क्वेश्चनों में ना अब आपको एक तरह से रिवीजन होगा बहुत सारे क्वेश्चनों का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए ये दोनों पार्ट 25 और 26 जो है असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट सॉल्व 2 के, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी ले रहा हूं बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, गारंटी के साथ। क्लियर? चलिए सभी ध्यान दीजिएगा। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि e की पावर x के साथ fx प्लस एफ डैश एक्स हो तो क्या लिखा जा सकता है बेटा जी? e की पावर x fx लिखा जा सकता है, याद है। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं e की पावर x के साथ साइन 4x माइनस 4 और 1 माइनस कॉस 4x है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ना सारे फॉर्मूले आपको लिख के दिखा रहा हूं, जो क्योंकि एक तरह से फॉर्मूला का रिवीजन होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 4 थीटा में ये ना यूज करके मैंने लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखा रहेगा? 2 साइन स्क्वायर 2x। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे e की पावर x है। क्या मैं साइन की पावर साइन 4x को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 साइन 2x cos 2x। ये क्लियर है। माइनस 4 के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखेंगे? अगर मैं इस थीटा की जगह 4x लिखूंगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे 4x का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, एंगल का आधा। तो 1 माइनस कॉस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x। e की पावर x 2 साइन 2x cos 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x। एक बार सेपरेट करके देखते हैं, अगर मेरे को इससे बेनिफिट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो देखते हैं ना, गलती तो हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा देखी जाएगी। फॉर्मूला कम से कम फॉर्मूला तोड़ के ये तो पता चला कि मैं फॉर्मूला सही तोड़ रहा हूं। क्यों? मैंने आपको पहले दिन की क्लास में बोल दिया था, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे इंटीग्रेशन के अंदर उतना ही ज्यादा सीखते जाओगे। इसलिए गलतियां करने से कतराओ मत, चाहे एक क्वेश्चन में कितना ही टाइम आपको क्यों ना लगाना पड़े। क्लियर? e की पावर x 2 से 2 कटा बेटा जी, स्क्वायर से साइन 2x कटा, cos 2x अपॉन साइन 2x cot 2x
माइनस 2 और साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया कोसेक स्क्वायर 2x। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? देखो मैं दिखाता हूं, fx अगर मान लो cot 2x होता तो इसका डेरिवेटिव यही आता, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और 2x का 2। तो नोटिस करो ये पूरा पूरा क्या है e की पावर x fx प्लस f डैश x है, ये सुनो, जिसकी वजह से इसका आंसर होगा e की पावर x fx प्लस c। तो बेटा जी इसका आंसर क्या हो गया e की पावर x cot 2x प्लस c। आया समझ? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आई नो आपका काफी हद तक ये क्वेश्चन डाउट बना हुआ होगा, कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन में वो छोटी से छोटी बातें देखने की कोशिश करना जो आपकी गलतियां हुई थी, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझो। आज ही नहीं देने जा रहे बोर्ड का एग्जाम, ठीक है? ध्यान हो बेटा, हमने पिछली क्लासेस में इनवर्स ट्रिगो के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, क्योंकि साइन की वजह से 90 का कॉस होता है और कॉस 90 की वजह से साइन हो जाता है। तो उनसे एक फॉर्मूला क्रिएशन हुआ था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। याद है बेटा जी? नहीं याद है तो ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अगर एंगल सेम है और बीच में प्लस है तो इसको 90 लिखा जाता है पाई बाई 2। तो मैं अगर नोटिस करो तो जो डिनोमिनेटर है उसे पाई बाई 2 लिखा। क्लियर बेटा जी? अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को पकड़े रखूं तो साइन इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, पूरे क्वेश्चन को एक ही कन्वर्ट करा इनवर्स ट्रिगो में, माइनस लगा के, और जब क्वेश्चन करा तो ब्रैकेट लगा के पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? फिर बेटा जी ध्यान दो, साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय पाई बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? फिर बेटा जी साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया माइनस पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 के साथ dx आया। डन। अब बेटा जी ध्यान दो, सेपरेट करा मैंने 2 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? खांसी हो गई। और साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई माइनस 1 dx। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ग्रेट। अब सुनो, 4 बाई पाई बाहर करा, साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लिया। क्लियर बेटा? ये सारा सपोज आई चल रहा है, मैंने ना इस पूरे को आई मान लिया। क्लियर क्वेश्चन? तो मुझे तो एक तरह से आई चाहिए ना, तो आई बराबर 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x और प्लस के c1। ये मैंने क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन। अब सिचुएशन ये आती है कि मैंने ना एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से माना, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, मेरे को जो कन्वीनियंट लग रहा है वो मैं करके देख रहा हूं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वाले पैटर्न को ही आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना मेरा कोई बनाया हुआ मेथड नहीं है ना, आपका कोई बनाया हुआ मेथड है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मेन है आंसर आना, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। अलग अलग टीचर्स होते हैं, किसी को कोई सी चीज है, किसी के लिए कोई सी चीज है। अगर कोई एक्चुअल जेन्युइन टीचर है तो चाहे एक बच्चा किसी भी तरीके से क्वेश्चन करे, अगर वो सॉल्यूशन आया तो किसी ना किसी तरीके से तो घुमा के लाया, चाहे लॉन्ग मेथड हो या शॉर्ट मेथड। तो इसलिए प्लीज इस चीज से परे हट जाओ कि स्कूल में ऐसा हुआ था, कॉलेज में तो मेरे ऐसे कराया था, ये सब चीजों में मत घुसो, ठीक है? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, सही है तो कंटिन्यू करो। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स है। अब रूट एक्स को मेरे को मतलब साइन इनवर्स, अगर मैं एक ऐसी वैल्यू रखूं जिससे कम से कम ये गायब हो सके तो क्या करूं बेटा जी, मैं लेट रूट एक्स को मैंने साइन थीटा माना। क्लियर?
पूरा क्वेश्चन चेंज कर लो मुझे, क्योंकि सबसे बेस्ट लगता है साइन इनवर्स के अंदर। अगर अजीबोगरीब चीज दिखती है ना, मेरा दिमाग तो हमेशा एक चीज कहता है ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे कम से कम सॉल्व हो जाए, बात खत्म। क्वेश्चन पूरा चेंज रहेगा, बाद में रिटर्न कर दूंगा मैं पूरे क्वेश्चन को। क्लियर? तो वेट मैं डायरेक्ट बाय पार्ट्स भी लगा सकता था। देखिए जरा, सबसे पहले मैंने क्या करा, रूट एक्स को टी माना, वो था रूट एक्स को साइन थीटा माना, तो डेरिवेटिव करा 1/2 रूट एक्स डी एक्स ओवर डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स एज इट इज 2 रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, साइन थीटा कॉस थीटा। नोटिस करा मैंने अभी ना चेंज कर लिया पूरे क्वेश्चन को ही। डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अगर आप ट्रिगो की टर्म्स में मानते हो ना तो रिटर्न करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बस वही चीज मेन है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत इजी वे में लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले साइन इनवर्स को मुझे हटाना था, तो मैंने साइन इनवर्स को हटाने के लिए साइन ही रख दिया। रखने के बाद डी पूरा क्वेश्चन चेंज होना था एक ही वेरिएबल में, तो सारा क्वेश्चन थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करा। तो जिसको मैंने माना था, किसको माना था, रूट एक्स को, रूट एक्स को साइन थीटा माना तो साइन थीटा लिखा, और dx को लिख दिया साइन 2 थीटा डी थीटा। अब एक तरीके से क्वेश्चन बचा थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये बेसिक क्वेश्चन है और इसमें लग रहा है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में हमने आई एल ए टी ई, आई मतलब इनवर्स नहीं है, एल मतलब लॉगरिथम नहीं है, ए मतलब एल्जेब्रिक, तो ये एल्जेब्रिक में टीटो का फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड है तो मैंने इसे सेकंड माना। आप अपने हो इसलिए मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन फिर से एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो जिसमें बहुत सारी बातों का रिवीजन होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड, क्या फर्स्ट इंटू सेकंड बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर बेटा जी? तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से मैंने क्या करा, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, जल्दबाजी मत करना, मन कहता है कि यार डायरेक्ट करो, मत करना, ठीक है? क्या दिक्कत है यार, 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अबे आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका खुद ही। साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, कॉमन मिस्टेक, माइनस लगाना भूल जाते हैं, और 2 थीटा का 2 डिवाइड में लिखना भूल जाते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा आया, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? माइनस के थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर करा, कॉस 2 थीटा अपॉन कुछ नहीं कॉस 2 थीटा का अगेन हुआ, तो क्या आया बेटा जी, साइन 2 थीटा, वो भी प्लस के अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है? अलग से सी लिख लिया, तो जिसमें कि माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस के साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस C2। अब वेट, थीटा की वैल्यू यहीं रिटर्न करूं या बाद में? कोशिश करता हूं मेरे को यहीं रिटर्न कर लेते, बाद में टेंशन नहीं पालेंगे। अब देखो एक चीज बताओ, मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैंने रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा माना था, याद है? अब रूट एक्स अगर साइन थीटा माना था तो थीटा बराबर, नोटिस करो, तो साइन इनवर्स जब इधर जाएगा उड़ता हुआ तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, यस और नो? मतलब थीटा बराबर तो इन शॉर्ट साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया ना, तो थीटा को तो क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2, और cos 2 थीटा को साइन की टर्म्स में तब्दील करा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos 2 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस C2। ये क्लियर है बेटा? पर एक चीज यहाँ पे अटक रही है, साइन थीटा है और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो वेट, मैंने कहा ना अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा सुनो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन ब्रेक कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस C2, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 पहले से है ही, 1 माइनस 2, इस वाले साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 हो गया काट पीट करके, साइन थीटा को लिख दिया वापस रूट एक्स, और कॉस थीटा को रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा।
क्लियर? मैंने कहा ना थोड़ा बस भारी पड़ेगा आपको रिटर्न करना, यही सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, उसी को मैं तसल्ली से कर रहा हूँ। 1 माइनस 2x² तो यहाँ आ गया बाहर, 2 पहले से था, साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज रहा, प्लस के रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स हो गया। सोचो क्यों? क्योंकि साइन थीटा अगर रूट एक्स है तो ये तो रूट एक्स स्क्वायर का एक्स आएगा ना। आ चुका, रिटर्न हो चुका। क्वेश्चन में हमें आई चाहिए था, मैं आई को पहले वापस इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेता हूं, क्या था हमारा आई। देखो बेटा, आई बराबर दिख रहा है ना 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स के साथ, क्या था 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स के साथ माइनस के एक्स प्लस C1 था। 4 बाई पाई ब्रैकेट लगा के इस पूरे की वैल्यू डाली 1 माइनस 2x² डन, साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। C1 और C2 को एक साथ लिख दिया जाएगा C, क्योंकि मैंने कहा था 4 जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने से बेटर है एक जगह लिखना। 4 बाई पाई के इंटू करी तो 2 बाई पाई माइनस 1 माइनस 2x² साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस के 2 रूट एक्स डिवाइड बाई पाई रूट 1 माइनस एक्स प्लस C। आया समझ बेटा जी? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर मैच करेगा, मैंने सिर्फ एक सॉल्यूशन बोला, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं घुमा के कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिको का यूज हुआ है, क्योंकि यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओफो, ये भी बहुत डाउट बनता है, पता है पेशेंस चाहिए ना क्वेश्चन करते समय। एक बार देख लें, शुरुआत कर लेंगे एक बार को बंदा, पर थोड़ा सा ना टिपिकल क्या है इसमें, लॉग की प्रॉपर्टी पहले मर्ज करेंगे, एकदम से इंटीग्रेशन नहीं करते कई क्वेश्चनों में। कैसे करा जाएगा ध्यान से समझिए जरा। रूट x² प्लस 1 लॉग x² प्लस 1 माइनस लॉग x²। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करा, अगर कोई चीज पावर से नीचे उतर सकती है वैल्यू की, तो वो पावर में वापस चढ़ सकती है, तो मैंने 2 को पावर में रखा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं है? वेरी गुड। x² प्लस 1 एज इट इज, लॉग p माइनस लॉग q की प्रॉपर्टी लॉग p अपॉन q, तो मैंने यहां पे क्या लिखा लॉग p अपॉन q। मेरे लिए q x² था और p x² प्लस 1, x की पावर 4 बाहर चल ही रहा है। मेरे लिखने के तरीके को समझना बेटा। चलो देखो, रूट x² प्लस 1 पहले से था, x की पावर 4 इसके साथ लिखा, लॉग x² को जो ब्रेक किया ना तो 1 अपॉन x² आ गया। मैं चाहता तो बहुत सिंप्लीफाई कर सकता था शुरू से 2 स्टेप बचा करके, नहीं, अब यहाँ पे आके नॉर्मल मैंने सिर्फ लॉग को मर्ज करा, राइट। क्या करूं ऐसा कि क्वेश्चन शुरुआत हो। देखो सुनो, जब भी अजीबोगरीब चीज में हाईएस्ट पावर आपको जो भी दिखे, अभी कुछ क्वेश्चन अभी करूंगा बाद में, समझने की कोशिश करना। रूट के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? x²। जबरदस्ती बाहर निकालो, आ नहीं रहा, जबरदस्ती बाहर निकाला। लाइक कैसे? जब मैंने रूट के अंदर से खींचा x² को, तो उसने कहा मैं तो 1 अपॉन 1 प्लस x² हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन के जैसा तो दिख रहा है ना लॉग में जो था, और जो x² मैंने रूट से निकाला है, रूट के अंदर अभी जो डोल रहा है, वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा? x। तो x रूट 1 प्लस 1 अपॉन x² तो 1 हुआ, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन x² 1 हुआ, अपॉन x की पावर 4 अलग हुआ। अगर आप नोटिस करो, x से ये वाला जब कटेगा तो x³ बचेगा, यस और नो? यस और नो? तो बेटा 1 अपॉन x³ ये बचा, रूट में 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 ये बचा, सॉरी x² आएगा यहाँ पे, ठीक है, और लॉग के साथ 1 प्लस 1 अपॉन x²। क्लियर? इसमें ना t मानेंगे हम 1 प्लस 1 अपॉन x² को। डेरिवेटिव करने से पहले छोटा सा एक चीज बताता हूं, नेगेटिव पावर लेके क्वेश्चन 2 लगाना थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि dt ओवर dx करा, 1 का 0, पावर को नीचे लाके 1 कम करते हैं, -2 को तो इसके डिवाइड में पटक दिया, और 1 अपॉन x³ लिखा इसे और dx लिख दिया। अगर आप बेटा जी नोटिस करो, 1 अपॉन x³, देखो सुनो, मैं कितने पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये रहा। क्लियर? तो इतने पोर्शन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? -dt/2। तो मैंने क्या लिखा? माइनस के
1/2 बाहर करा, dt यहां लिख दिया। ये क्लियर है? रूट के अंदर t हो गया और log के अंदर t हो गया। यहां तक समझ आया? चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा, मैं फटाफट कर रहा हूं। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया। लॉग की प्रॉपर्टी में जो 2 था वो पावर में चला गया, लॉग p माइनस लॉग q को लॉग p अपॉन q लिखा। p अपॉन q लिखने के बाद मैंने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करा। एक्स स्क्वायर जबरदस्ती बाहर निकाला कि वो जबरदस्ती खींचा गया, तो एकदम से मैं तो जाऊंगा नहीं तो करेगा नहीं, तो जबरदस्ती बाहर करने से स्क्वायर रूट से बाहर आके नॉर्मल एक्स हो गया। नीचे जो पावर 4 पड़ा हुआ था, कह रहा मेरे साथ मर्ज कर ले, मर्ज जैसे करा तो एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब में मैंने ये नोटिस किया यार वो बिल्कुल अलग थलग दिख रहा है, दो चीजें एक लॉग के अंदर और एक रूट के अंदर बड़े सेम सेम से थे, तो मैंने उसको टी माना। मानते के साथ ही जो बाहर अलग थलग सा पड़ा हुआ था बेचारा कट गया, वही तो काटना था। पर क्वेश्चन की शुरुआत यहां से असली होगी कि एक है रूट टी, एक है लॉग टी, और कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है। तो हमने सीखा था बाई पार्ट्स। आइलेट के बेसिस पे आई मतलब इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम पहला और ये सेकंड माना जाएगा, यस और नो। मैं यहीं पे ना बाई पार्ट्स लगा रहा हूं। बाई पार्ट्स में क्या करा, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। आया समझ? माइनस के 1/2 जिसमें कि ब्रैकेट क्लोज्ड, लो टी, टी की पावर हाफ का डायरेक्ट लिख रहा हूं, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस लॉग टी का 1/t डेरिवेटिव हुआ, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 हुआ, यस और नो? यस, और ये प्लस के सी चलता रहेगा। क्लियर है? वेट, माइनस के हाफ टी 2/3 टी की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 बाहर करा। बेटा देखो अब ये जो अंदर की चीज दिख रही है t की पावर 1 है और ये t की पावर 3/2 है, तो t की पावर 3/2 में से जब -1 होगा तो पता है क्या बचेगा, t की पावर वापस 1/2 बचेगा, और t की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन करूंगा मैं वो वापस क्या आएगा, t की पावर 3/2 इंटू 2/3। ये क्लियर बेटा? प्लस सी। यहां तक आया समझ? अगर आप नोटिस करो बेटा, माइनस के 1/2 2/3 के साथ t की पावर 3/2 तो बाहर निकाल दिया, log t बचा, माइनस के 2/3 बचा। भाई जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, अगर कुछ कट रहा है तो काटूंगा ना। माइनस के 1/3 t की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 प्लस सी। और बेटा जी t आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने क्या माना था, 1 प्लस 1/x² माना था, इसको रिटर्न करूंगा। तो 1 प्लस 1/x² के होल की पावर 3/2 log 1 प्लस 1/x² माइनस 2/3 प्लस सी। आया समझ? वेरी गुड। चलिए अब वही वाली बात है, आंसर मैच करना ना कराना ये आपके ऊपर है, ठीक है बेटा? चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं सारा समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको? चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज है यार, पता है? टिपिकल तो पढ़ा होगा, लिटरली बता रहा हूं, पर इसके अंदर नया नहीं है ऐसा कुछ, एक छोटा सा लॉजिकल पार्ट है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। बस सिचुएशन ये है कि हमने ये नहीं कहा कि बाई पार्ट जो लगेगा तो वो हमेशा आइलेट के यहाँ पे, यार एक वो पैटर्न है, बस पता है वहां पे सोचा क्या जाता है, किसका डेरिवेटिव इजीली किया जा सकता है और किसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड इस बिहाफ पे मानते हैं हम, ठीक है? तो जरा ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं है। x² है जैसे बेटा जी, x² में मैंने क्या करा, कोसेक से इंटू करा और कोसेक से डिवाइड करा। ये क्या करा सर? बेटा जी अभी 2 स्टेप बाद आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अगर यही क्वेश्चन आपसे होना होता तो एक बार में नहीं हो जाता, वरना डाउट क्यों आता? तो समझो जरा, क्वेश्चन में x² तो ऐसे ही रहेगा, cos x लिख दिया इंटू sec x लिख दिया, ये क्लियर है बेटा? x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, मैं जाता तो cos x इंटू sec x एक ही साथ लिख सकता था। अब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पता है मैंने ऐसा क्यों करा है,
जो डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, इसका जब डेरिवेटिव देखो, अभी दिखाता हूं। एक्स कॉस एक्स एक साथ, ठीक है, और एक्स सेक एक्स एक साथ अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स है। अब बेटा जी ध्यान दो, मैं जितना पोर्शन मार्क कर रहा हूं ना, है ना, और एक मार्क करा है मैंने ब्लू से, इसको तो मैं मानूंगा इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकता हूं, और मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं, इसलिए सेकंड मानूंगा। है इतने बड़े पोर्शन को सेकंड? हाँ बेटा जी, जरा मैं आपको ना छोटी सी चीज जरा तसल्ली से करके बता रहा हूं क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। देखो बताता हूं कैसे, पहले ही निकाल के रख रहा हूं, बाद में आप देखते रहना। देखो अगर मैं आपसे कहता कि क्वेश्चन है, मान लो एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के यहां पे मैंने ब्रेक कर लिया, मान लो ये I1 अलग से लिया, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक। तो मैं आपको पता है क्या बताना चाह रहा हूं, टी अगर मैं मानता एक्स साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स को बिना स्क्वायर के, तो इसका जो डेरिवेटिव आता फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स साइन एक्स में प्रोडक्ट टू लगाए प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता। क्लियर? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होने के बाद तो मैंने ये पाया कि जो न्यूमरेटर में वो यार आ गया, तभी मेरे को शायद चाहिए था, तो वो अपनी एक छाप तो छोड़ ही गया क्वेश्चन पे। फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन दो जगह होता है बाई पार्ट्स में। तो ये 1/t² dt आया। क्लियर बेटा जी? t की पावर -2 करा, और -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर -1/-1 प्लस c1। ये क्लियर है? तो एक तरह से -1/t प्लस c1 आया। यहां तक कोई दिक्कत है? और जिसमें कि t की वैल्यू क्या मानी थी बेटा जी, x sin x प्लस cos x। क्लियर? तो वेट, अब क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं। क्वेश्चन था हमारा x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू x sec x। यस और नो? यस। इतने पोर्शन को मैंने भी बोला कि मैं इसे सेकंड मानूंगा, और इतने पोर्शन को मैं फर्स्ट मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन बहुत आराम से करके दिखा दिया। बाई पार्ट्स कहता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। यस और नो? तो आई बराबर पहले फॉर्मेशन लिखा कि x sec x एज इट इज, तो x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x sec x का होगा इंटीग्रेशन x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर का होगा, dx होगा, और फिर जो भी आएगा उस पूरे का भी अगेन इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? x sec x एज इट इज। बेटा जी अब दो बार इंटीग्रेशन करने की बजाय मैंने एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, इसका दिख रहा है आपको? तो क्या, पहले मैंने नीचे वाले को t माना, डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर आया, काट पीट करने के बाद जो इंटीग्रेशन आया माइनस के 1/x sin x प्लस cos x। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा -1/x sin x प्लस cos x। डन। फिर इसके बाद माइनस के डेरिवेटिव x sec x का क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का sec x tan x प्लस फिर sec x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, x sin x प्लस cos x और dx। क्लियर है? माइनस के x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x, माइनस माइनस प्लस करा, sec x को कॉमन निकाला, नोटिस करो तो ब्रैकेट में बचा बेटा x tan x प्लस 1 बचा सॉरी, और x sin x प्लस cos x dx बचा। डन यहां तक? x माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस, अगर बेटा जी ध्यान दो तो sec x को अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूं, यहां पे मैं जब तोड़ूंगा ना x sin x अपॉन cos x करके प्लस 1 के साथ,
तो आप ये पाओगे कि एक पोर्शन कटने वाला है। यहाँ पे ध्यान से देखते चलना बेटा। माइनस के एक्स सेक एक्स आया, एक्स साइन एक्स आया, प्लस के कॉस एक्स आया, प्लस के सेक एक्स एज इट इज है, एक्स साइन एक्स आया, प्लस के cos x आया। तो जो डिनोमिनेटर में cos x है वो नीचे चला गया, और यहाँ पे x sin x पहले से था, प्लस के cos x था। यस और नो, यस और नो, ये कटा। माइनस के x sec x हो गया, ठीक है, x sin x आया, प्लस के cos x हो गया, प्लस के cos ऊपर जाके क्या हो गया sec, और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर बेटा जी। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, क्या, x sin x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x का 10x प्लस c। आया समझ? आई नो वेरी वेल आपका ये डाउट था, पर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन मार्क रह गया, ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अभी अभी देखते जाओ, धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपकी जो एक सोच है ना, उसका एक एक लेवल धीरे धीरे खुलता चलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो, नोटिस करो तो अभी वही वाली बात है, इधर से पहले एक थोड़ी सी एक सोच का दायरा खुला। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्यों नहीं कर सकते? बाई पार्ट्स में किसने कहा कि बार बार हमेशा कोई इनवर्स ट्रिगो या कुछ ऐसी चीजें, दो फंक्शन होने चाहिए? नहीं है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है यार। क्वेश्चन गलत होगा तो देखी जाएगी ना, पहले आप अपनी तरफ से तो मतलब मैक्सिमम ट्राई करो। चलिए सेक क्यूब एक्स है, सेक क्यूब एक्स के साथ साथ आप अपनी तरफ से अगर कोई करना चाहो ना, कोसेक क्यूब एक्स का करना। ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, कोसेक क्यूब एक्स और सेक क्यूब एक्स। एंगल वेंगल में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप देख समझ जाओगे। अब मान लो ये क्वेश्चन तो आप कर लेना, इसको मैं कर रहा हूं। सेक क्यूब एक्स को कैसे करेंगे? लेट आई बराबर सेक क्यूब एक्स डीएक्स को मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अब बेटा जी ध्यान देना, मैंने इसमें सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसके दो पोर्शन ब्रेक कर दिए। गलत तो नहीं लिखा? किसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का या सेक एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स का। तो मैं जान के सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड मानूंगा और सेक एक्स को फर्स्ट मानूंगा। तो क्या करा मैंने, फर्स्ट और सेकंड, और मैं यहां पे लगाऊंगा क्या, बाई पार्ट्स। और बाई पार्ट्स का सीधा फॉर्मेशन है फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर? फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये क्लियर है बेटा जी? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेक एक्स तो ऐसे ही रहने दिया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x आया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स 10x होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। ये क्लियर है बेटा? ठीक है, प्लस सी लिखते चलो, C1 जो जैसा आपको ठीक लगे। सेक एक्स 10x एज इट इज, सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है, आई बराबर सेक एक्स 10x माइनस सेक एक्स तो ऐसे ही रहने दिया, 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10x को टी मानते हो तो सेक स्क्वायर एक्स, जो कि नहीं दिख रहा, सेक एक्स को मानो तो ऐसा कुछ बाहर है नहीं, तो फिर क्या करा मैंने, 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं? बोलो हाँ। हाँ, आई बराबर सेक एक्स 10x माइनस सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स लिखा? बोलो हाँ। हाँ, आई बराबर सेक एक्स 10x एज इट इज, सेक क्यूब एक्स को अलग से करा, माइनस माइनस प्लस सेक एक्स का अलग से करा। ये क्लियर है? ओवे सेक क्यूब एक्स, ये तो क्वेश्चन ही था। ओ बेटे, तो क्या करेंगे, आई बराबर सेक एक्स 10x एज इट इज, सेक क्यूब एक्स को क्या लिख देंगे बेटा जी, आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस C1, आई प्लस आई
यहाँ पे क्या आया sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x आया प्लस C1 i प्लस आई 2i हो गए, तो i बराबर में डायरेक्ट i बराबर लिख दो बेटा, तो i प्लस आई 2i 2 डिवाइड में चला गया sec x tan x के साथ भी और प्लस के हाफ log sec x प्लस tan x के साथ भी प्लस के C1 बाई 2 होता, जैसे C लिख दिया और शॉर्ट में दिखा देंगे साइड में कि C1 अपॉन 2 को हमने C लिखा है। आया समझ बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कि आप, मेरे को उम्मीद है कि इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटका जरूर होगा, नहीं तो फाइनल जो टच होता है ना वो फाइनल टच में अटकता है बंदा। सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग समझ नहीं आती, क्या करा जाए। मान लो मैं इसे आई मान के चल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, अलग से एक नाम देने से क्या होता है, क्या पता अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा दोबारा रिपीट होगा तो वापस तो रख दो उसकी वैल्यू। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स 5 माइनस 4 कोस एक्स है। क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या करा मैंने बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जान के खुद से किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड साइन एक्स से, साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड, तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यस और नो, यस और नो, यस। जिसमें कि बेटा जी साइन स्क्वायर एक्स क्यों करा, क्योंकि मैं साइन एक्स को ना डिनोमिनेटर में अब कॉस स्क्वायर की टर्म्स में ले आऊंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो, यस, बहुत अच्छे। फिर मैंने नोटिस किया यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके तो मैं फैक्टर बना सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। गारंटी ले रहा हूं जो इसमें मैं लास्ट में करने वाला हूं ना सॉल्यूशन, उसमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप गलती करने वाले हो। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पहले खुद करके देख लो मैं हिंट देता हूं, cos x को t मानना है करो, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, आप पूरा करो पहले खुद से, क्योंकि देखो पेपर आपको देना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। कंप्लीट होने के बाद फिर देखो क्या आपने गलती करी है नहीं करी है, वो मैच करना, और जो गलती आप करी है ना जो मैं आपको बताने वाला लास्ट में, याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये सिली मिस्टेक हो ना जाए। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप अपना करो मैं अपना कर रहा हूं। लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स माना, डेरिवेटिव करा, माइनस साइन एक्स आया, ठीक है, dx आया, माइनस को बाहर भेजा dt के साथ, साइन एक्स हो गया dx हो गया। यस और नो, न्यूमरेटर में साइन एक्स dx की जगह तो आ गया माइनस के dt, अपॉन में 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 5 माइनस 4t। डन यहां तक। फिर मैंने देखा यार ये माइनस टी को ना पहले बाहर करा, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या कि t माइनस 1 हो गया, क्लियर, t प्लस 1 पहले से था और 5 माइनस 4t ये रहा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा मैंने कोई जरूरी नहीं बोला कि अब माइनस को बाहर निकाल के हटाओ, अगर आपने करा है ना तो बस एक चीज ध्यान रखना, जो आपने सॉल्यूशन करा है उसमें क्या लॉग करने के बाद, लॉग लगाने के बाद क्या माइनस बाहर लगाया है, क्योंकि लॉग 1 माइनस टी जो नीचे होगा उसका जब लॉग में लिखोगे तो माइनस बाहर आना बनता है, बस वही गलती करते हैं, ठीक है। तो लेट पार्शियल फ्रैक्शन में कोई इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ नहीं मानते, बिना इंटीग्रेशन के सिंबल के मानेंगे। 5 माइनस 4t a अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन 5 माइनस 4t। क्लियर? बताया था बेटा जी एलसीएम जब भी लेंगे ना तो हमेशा बराबर वाले के जैसा आएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो t माइनस 1 t प्लस 1 5 माइनस 4t, तो a के साथ t प्लस 1 और 5 माइनस 4t, प्लस b के साथ t माइनस 1 5 माइनस 4t, और c के साथ बेटा t माइनस 1 और t प्लस 1। क्लियर बेटा? राइटिंग पे ज्यादा ध्यान न दें। डन यहां तक। 1 इज इक्वल टू a के साथ t प्लस 1 बचा और 5 माइनस 4t, b के साथ t माइनस 1 बचा 5 माइनस 4t, c के साथ t माइनस 1 बचा और t प्लस 1 बचा। यहां तक कोई दिक्कत? वेट, अब क्या करा जाए, मुझे ए बी सी चाहिए, एक एक करके मैं लाइन से पुट कर रहा हूं और थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेन चीज लिखने पे फोकस करूंगा मैं। देखो बेटा
पुट एक बार t इज इक्वल टू -1, ये लेफ्ट हैंड साइड का 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में एक बार पुट करा t इज इक्वल टू 1, एक बार पुट करा t इज इक्वल टू 5 माइनस 4t को कब 0 बना सकता हूँ? अगर मैं t की वैल्यू 5/4 रखूँ, क्या रखूँ? 5/4, क्योंकि 5/4 रखने से 4 कट जाएगा, वो पूरा गायब हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 3 केस ले लिए, जहां जहां t दिखे -1 रखा, ये 0 हो गया, b के साथ वाले 0 नहीं हुए, -2 हुआ, और साथ में 5 + 4 हो गया बेटा जी। तो b इज इक्वल टू -k, 9 टू 18 आया, और b की वैल्यू -k 1/18 आई। ये क्लियर है? फिर जब मैंने 1 रखा, तो 1 रखने पे क्या आया? a के साथ तो आ गया 1 + 1 और 5 - 4, और बाकी सब 0 हो गए। क्लियर? तो 1 इज इक्वल टू a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू क्या गई? 1/2। अब मैंने 5/4 रखा, तो 1 इज इक्वल टू ये 0, c के साथ 5/4 -1, 5/4 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? c 25/16 -1, 1 इज इक्वल टू c 9/16, और c की वैल्यू क्या गई? 16/9। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए, ए बी सी जैसा भी आया सही, पर हमें इतना पता है कि करने का तरीका हमारा सही है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो आप अपने हैंड से सही कर लेना, ठीक है? मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट को आपको समझाना। t - 1, t + 1 और 5 - 4t, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो a b c की वैल्यू a b c की जगह रिप्लेस करी, सबसे टॉप पे जो दिख रहा होगा बेटा आपको, तो 1/2 अपॉन t - 1, b की वैल्यू -1/18 अपॉन t + 1 प्लस 16/9 अपॉन 5 - 4t। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब करा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो i बन गया, क्योंकि इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ। कांस्टेंट को बाहर करा, 1/t - 1 -1/18, 1/t + 1 dt, और प्लस के 16/9, 1/5 - 4t dt। अब सुनो, 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t - 1, 1/8। अब बताता हूँ, जो अगर आपने 1 - t लेके चलना तो माइनस बाहर आएगा, ये गलती। एक तो ये तो डायरेक्ट हो गया, t + 1 18 के साथ, और प्लस के 16/9। ध्यान देना बेटा, log जब लिखा तो 5 - 4t करा। जिस गलती की मैं बात कर रहा था वो ये है, जिसे भी आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आता है, तो -1/4 लिखना मत भूल जाना। बस यही एक कॉमन मिस्टेक है, और लास्ट में t की वैल्यू रिटर्न करना मत भूल जाना, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन कराए पे पानी फिर जाएगा। समझ गए? टीचर इन्हीं चीजों को चेक करने बैठा है, क्योंकि उसके लिए लास्ट में फिनिशिंग आंसर ही है असली। क्योंकि मैंने cos x को t माना था, मैंने रिटर्न मारा -4/9 log के साथ 5 - 4t + c। आया समझ? वेरी गुड। दोबारा से नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7। ओफो, कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, अटक भी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, sin x है, पूरी तिगड़म बिगड़म लगा लो। पता है ये sin x हटना बहुत जरूरी है, कोई किसी का डेरिवेटिव तक नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मशक्कत करूंगा तब जाकर, ये पता नहीं कितने 30 मतलब कर चुका हूँ इसमें अप्लाई मेथड, तब जाकर के समझ आएगा यार पहले ना ये sin x ही हट जाए, फिर तो लपेट दूंगा। फिर तो नीचे अगर रूट के 1 + sin x भी होता ना, इसको कई तरीके से कर देंगे लिटरली। मैं ऐसे फॉरली बोल दूंगा, आप समझ जाना। देखो सबसे पहले i बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल लिया sin x अपॉन √1 + sin x dx। ये क्लियर है बेटा? थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, ठीक है? दिखना बहुत जरूरी है आपको। देखो जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं, मैंने प्लस के 1 करा और माइनस के 1 करा, तो √1 + sin x आया। कोई दिक्कत? i बराबर 1 + sin x हो गया, √1 + sin x हो गया, -1/√1
√1 प्लस साइन एक्स हो गया। ये क्लियर है बेटा? ये रूट है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है? रूट है, ठीक है। अब सुनो, अगर बेटा छोटी सी बात पूछूंगा, 2/√2 क्या होता? √2। 7/√7 क्या होता? √7। 11/√11 क्या होता? √11। इसी प्रकार दिख रहा होगा मैं क्या पूछने वाला हूं? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स क्या होगा? √1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 प्लस साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब सुनो, मैं ना जान के इसके दो क्वेश्चन बना रहा हूं, एक I1 और एक I2। क्लियर? आपको कभी कभी होता है ना कि ये क्वेश्चन सेपरेटली आ जाएंगे इसके साथ ही, तो वो भी समझ आ जाएंगे। मतलब एक तरह से दो क्वेश्चन समझ रहे हैं हम इसमें। एक हो गया I1 बराबर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, सिंपल। और एक I2 बराबर मैं अलग से लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। अब समझो, इसको करने के कई और बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं चाहूं तो साइन को कॉस बना सकता हूं 90 माइनस करके। अगर मैं साइन को कॉस 90 प्लस लिखूं तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस मैं तो 3 तरीके बता रहा हूं, देखो। बेटा सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा मैं। अगर मैं चाहूं तो रूट हटाना है तो मैं इसको कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, यस और नो? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां आ गया, क्या? √2 cos π/4 माइनस x/2 dx। और cos का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, sin π/4 माइनस x/2, और x/2 को -1/2 से डिवाइड करना मत भूलना। सेम इसी तरीके से इसको एक और तरीके से करते हैं। प्लस साइन को cos बनाया, पर हो सकता है मैं π/2 प्लस लिखता। अगर मैं π/2 प्लस लिखता तो जो बाहर मेरे प्लस था ना, दिख रहा है बीच में, वो माइनस को रहेगा, क्योंकि 90 प्लस का यूज किया है मैंने। अब अपने अपने ऊपर है कि मेरे को फॉर्मूला किसका यूज करना है। तो 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो √2 साइन π/4 प्लस x/2 जब करूंगा तो इंटीग्रेशन तो बेटा जी पता ही है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ छोटा सा, कि √2 माइनस कॉस π/4 प्लस x/2, और x/2 का 1/2 जो होता वो सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ठीक है बेटा। पर एक और देखते हैं जो हम बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को बेटा 3 तरीके से करने का सिर्फ एक रीजन, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं एक क्वेश्चन के जरिए हजारों क्वेश्चनों की कवरेज लेना चाह रहा हूं। अगर आपको 1 के साथ cos दिखता है तो फॉर्मूला याद था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। उसी प्रकार सिचुएशन ये कि साइन के साथ क्या करेंगे भाई, साइन को कॉस बना लो ना, बात ही खत्म। पर वे एक तरीका और था, लाइक कैसे? 1 को क्या मैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं? बोलो हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन x को 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकता हूं? बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर से रूट हट गया, cos x/2 प्लस साइन x/2 का इंटीग्रेशन होगा, और cos x/2 का इंटीग्रेशन साइन x/2 और x/2 का 1/2 माइनस cos x/2 और x/2 का 1/2। आया समझ? जिसमें कि 2 तो ऊपर चले जाएगा, साइन x/2 माइनस 2 cos x/2 प्लस c1। ये आ गया इंटीग्रेशन। मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके दिखाए हैं, क्या? लाइक पहला, दूसरा, और एक है ये तीसरा। क्लियर? पर वेट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा जी, रुक जाओ। अब आते हैं I2 पे। जो हमने I2 माना था, क्या है वो? 1 अपॉन है। अब आप खुद सोचो बेटा, ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा है 1/√1 प्लस साइन एक्स, राइट? तो 1/√1 प्लस साइन एक्स में यार नीचे है, अगर आप पहले वाले फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करते हो ना ये वाला, तो आप खुद सोचो नीचे तोड़ने पे
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू आएगा, और अगर यही चीज साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइड में आएगी तो भारी पड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको भी कुछ पार्ट्स में दिख चुका होगा, पहले करा चुका हूं। यार क्या करूं, वेट, साइन का कॉस बना लो। अब दो बातें आती हैं, मेरी मर्जी, मैं साइन को पाई बाई टू माइनस लिखूं या पाई बाई टू प्लस। बेटा जी हम कोई बुक से आंसर मैच कराने नहीं बैठे, इंटीग्रेशन करने बैठे हैं, और इंटीग्रेशन के लिए ट्रिगो को किसी भी रूप में तोड़ा जा सकता है, तो जो माइंड में आपको क्लिक करे वो ध्यान रखना। और मेरा कहना यही होगा कि आप तुरंत कॉस लिख के 90 माइनस का यूज करना, क्योंकि आप हैबिचुअल होते हो उस चीज के। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन चेंज होने की कोई दिक्कत नहीं, और सीधा सीधा क्वेश्चन होगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्लियर है बेटा? वेरी गुड। 1 बाई रूट टू 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू लिखा, बोलो हाँ। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कॉस है, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है बेटा जी? सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब आपको इंटीग्रेशन यहां पे पता होना चाहिए सेक एक्स का, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो 1 बाई रूट टू लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में क्या जाएगा बेटा जी? माइनस के 1 बाई टू जिसमें माइनस टू तो ऊपर चला गया, रूट टू नीचे आ गया, काट पीट करके बेटा जी रूट टू लिख दूंगा। क्लियर? मैं सीधा कंप्लीट कंबाइन करके जो आंसर लिखने वाला हूं उसके साथ लिख देता हूं, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? बोलो हाँ, नहीं है? वेरी गुड। C2 बाद में C1 प्लस C2 को मर्ज कर दूंगा। अब आपको ध्यान हो बेटा जी, मैंने आपके लिए सिर्फ दो क्वेश्चन बनाए थे, तो I बराबर जो था वो I1 माइनस I2 था। दिखाता हूं कैसे। I1 माइनस I2 बेटा जी क्या दिख रहा है आपको? I1 का इंटीग्रेशन क्या आया था अभी आपका? 2 साइन एक्स बाई टू माइनस 2 कॉस एक्स बाई टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसे रूट टू लिख दूंगा, लॉग सेक क्या आएगा बेटा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू और प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। आया समझ? वेरी गुड। उम्मीद करता हूं सारा समझ आ रहा होगा। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, उल्टरी, इसमें ना मैं सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं, बंदे क्या करते हैं भाई, तुरंत ले पार्शियल फ्रैक्शन। अबे पागल हो गए हो, कैसे करके मानोगे? एकदम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर की पावर ना ही कभी ज्यादा और ना ही बराबर होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर की पावर ना ही ज्यादा और ना ही बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे में कैसे करेंगे सर? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करके न्यूमरेटर की पावर को जब तक कम ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे, और जैसे डिवाइड हुआ उसके बाद पूरा क्वेश्चन रगड़ देंगे बेहतरीन तरीके से। समझ आया? नहीं आया? क्वेश्चन देखो। जैसे कि अगर मैं न्यूमरेटर की पावर देखूं 4 है हाईएस्ट, डिनोमिनेटर के इंटू पिंटू कर दो ना। देखो जरा, x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नोटिस करो, ओए होए होए होए, ये तो डिनोमिनेटर की पावर हाईएस्ट क्या दिख रही है बेटा? 3 दिख रही है। तो डिनोमिनेटर, और मैं बार बोल रहा हूं, न्यूमरेटर की पावर ना ही ज्यादा और ना ही बराबर होनी चाहिए। ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, और जिसको डिवाइड करना नहीं आता ध्यान से समझो इस चीज को। क्लियर? लाइक कैसे? x की पावर 4 को डिवाइड कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। एक्स क्यूब की इंटू किससे करूं कि x की पावर 4 आए? x से। x की पावर 4 माइनस एक्स की इस माइनस एक्स क्यूब, और प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब एक्स क्यूब की इंटू किससे करूं कि 1 वो एक्स क्यूब आए? 1 से। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस।
साइन चेंज, ये ओ बेटे कितना सारा माल कट गया, बहुत बेहतरीन। तो बस अब बचे हुए माल को पहले यहां रखा, जो पूरी तरह कट गया वो था x और एक था 1। कौन नहीं कट पाया? 1। किससे डिवाइड नहीं हो पाया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चलो इसके ना मैं बहुत सारे टुकड़े सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चनों की कवरेज लेगा अकेला क्वेश्चन। x का इंटीग्रेशन अलग से कर लूंगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लूंगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इसे वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस के x हो गया और इसे i1 मान के प्लस c1 लिख के फर्स्ट इक्वेशन मान के ब्रेक दिया। मतलब अब मुझे जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है वो किस में करनी है? i1 को सॉल्व करने में। तो चलो i1 क्या है? लेट i1 बराबर है बेटा जी मेरा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। i1 इज इक्वल टू, यार ये तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, तो पार्शियल फ्रैक्शन के केस में बेटा जी क्या करते हैं हम? बिना इंटीग्रेशन के सिंबल के। ओ पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है ये? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर बना सकता हूं ना? तो जब फैक्टर नहीं बना पाते तो क्या लिखते हैं? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक चीज याद रखना बेटा जी, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी वाले के नीचे ले आना, जल्दबाजी में उल्टा सीधा करके क्वेश्चन की बीप कर देते हैं, ठीक है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ क्या है बेटा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आया? एक्स माइनस 1। क्लियर? उसके बाद ये डिनोमिनेटर वाला सारा कट गया, 1 के साथ क्या आया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या है बेटा जी? एक्स माइनस 1। अब समझो जरा कैसे करेंगे। एक ऐसी वैल्यू जिससे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो हो जाए, वो है 1। देखो यहां पे मैंने इसको टारगेट करा, सबसे लास्ट में जो दिख रहा है, जैसे ही 1 रखा ना मैंने, जहां जहां एक्स दिखा वहां पे 1 ठोक दिया, 1 प्लस 1 और ये सारा जीरो हो गया। तो ए की वैल्यू तो 1/2 डायरेक्ट आ गई। पता है ऐसे क्वेश्चनों को कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, और बेस्ट तो मेरे को ये वाला ही लगता है जो मैं कर रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू, मैंने क्या करा? 0। जैसे ही 0 करूंगा तो 1 इज इक्वल टू a, 0 प्लस 1 0 प्लस सी माइनस 1 आया, a इज इक्वल टू a माइनस सी। a की वैल्यू क्या है बेटा जी? 1/2 माइनस सी, सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, सी इज इक्वल टू माइनस 1/2। सी भी आ गया। अब वेट, अब क्या करूं? जो मन में है वो रख दो। 0 रख चुका, 1 रख चुका, तो पुट x इक्वल टू माइनस 1 रख दिया मैंने। तो जहां जहां x दिखा वहां पे माइनस 1 रखा, तो a माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस के b माइनस b प्लस c माइनस 1 माइनस 1। ये क्लियर है बेटा? तो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, जो कि प्लस के 2b हो जाएगा, माइनस के 2c। a की वैल्यू क्या आई थी? 1/2, 2b एज इट इज, c की वैल्यू क्या आई थी? माइनस 1/2। 1 प्लस 2b प्लस 1, एक 1 कट गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 1/2। इस a b c की वैल्यू में सारी क्वेश्चन में कहा रख दूंगा? इस जगह पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये मैं रखा रखा, और ये रखा 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 रखा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन था a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। a की जगह तो आ गया 1/2 प्लस के, अब b की वैल्यू माइनस के 1/2 आई है x के साथ, c की वैल्यू माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ठीक है बेटा। 1/2 इंटीग्रेशन में ऑन बोथ साइड करो ना, तो आप नोटिस करो बेटा, यहाँ पे i1 बन गया और ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस के 1/2 बाहर करा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन। और यहाँ पे गलती करते हैं यार। यार एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया तो था, इसे ना नीचे जब भी ऊपर वेरिएबल होगा फॉर्मूला एकदम नहीं लगता, पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो पहले मैंने x को ही अलग कर लिया, देखो जरा, माइनस के 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, हाफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस 1/2, 2 से डिवाइड
2 से इंटू, ऐसा क्यों करा है? अबे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनना है तो ना करूं क्या? और बेटा जी मैंने आपको बताया था अगर एफ डैश एक्स ऊपर हो एफ एक्स नीचे हो इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर लॉग एफ एक्स प्लस सी आता है। क्लियर? हाफ लॉग एक्स माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी टू। आया? बोलो हाँ। पर बेटा जी आई बराबर, मैं क्वेश्चन को याद दिलाता हूं, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या था? देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आई वन था। ठीक है, एक्स प्लस आई वन था और आई वन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं हाफ लॉग एक्स माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू वन माइनस के हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी वन सी टू मिला करके सी लिख दिया। आया समझ? वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखने में सेम सा है, पता है इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ध्यान से समझना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। बहुत मैं ना सामने जान के एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। लो, एक है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। इसको तो बेटा आप कर लो, चलो ठीक है। अगर मैं t इजल टू एक्स स्क्वायर मानता हूं, डेरिवेटिव आएगा 2x dx, क्वेश्चन हो जाएगा dt अपॉन t प्लस वन टी प्लस टू, जिसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन करना, याद रखना इंटीग्रेशन पूरा करना t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dt करा है और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन होने के बाद t की वैल्यू रिटर्न करोगे। ये क्लियर है? तो इसका आंसर लॉग में आएगा। पर जो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें अंतर समझने की कोशिश करना बेटा जी। इसमें छोटी सी बात ये है क्या कि जो एक्स स्क्वायर है, क्लियर, मैंने इसे आई माना, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, क्या करा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू। पता है सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को मानूंगा पर इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं dx को चेंज नहीं कर पाऊंगा चाहे कितनी मशक्कत कर लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, उसे कहां डुलाऊंगा यार। तो वेट, ऐसे में क्या करूंगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना, t मानो y मानो या आपकी इच्छा, बस मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आपने माना तो है पर कोई डेरिवेटिव नहीं करा, इसीलिए तब तक इंटीग्रेशन नहीं करूंगा जब तक t को वापस रिटर्न करके एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट ना कर दूं। क्लियर है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी जो मैंने पहले कुछ बातें बताई हैं अभी क्वेश्चन में, इसके साथ साथ वो देख लेना दोनों में अंतर क्या है। मैं बस इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए करूंगा, a अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी प्लस टू। याद है कैसे करते हैं? डायरेक्ट कर दो बेटा जी, t प्लस टू इसके इंटू में चला गया, b के साथ t प्लस वन आया, पुट एक बार क्या करा t इजल टू माइनस टू और t इजल टू माइनस वन करा, माइनस टू जहां जहां t दिखेगा वहां पे रखा जीरो, b माइनस टू प्लस वन करा, और जब माइनस वन रखने की बात आई तो a के साथ माइनस वन प्लस टू हो गया और ये सारा जीरो हो गया। आया समझ? माइनस टू माइनस बी बी इजिकल टू टू माइनस वन ए, ये आया। क्लियर? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा जी, t अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू, ए की वैल्यू आई है माइनस वन अपॉन टी प्लस वन और बी की वैल्यू आई है टू अपॉन टी प्लस टू। यहां तक क्लियर है? पर इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हमने वेरिएबल को कन्वर्ट नहीं कर पाए थे dt को। तो वेट, इसको वापस रिटर्न मारा तो इसका मतलब यही तो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस टू को मैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस के टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख सकता हूं। यस और नो? बोलो यस और नो। यस। इंटीग्रेशन तो अब करूंगा बोथ साइड, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी बताया उसमें इंटीग्रेशन करने के बाद रिटर्न करूंगा, यहां इंटीग्रेशन करने के बाद मतलब पहले t के रेस्पेक्ट नहीं, अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहां पे हमने dt को कन्वर्ट करा ही नहीं था, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में होना है। यस और नो? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, तो माइनस वन को बाहर करा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन, टू को बाहर करा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का इंटीग्रेशन। क्लियर? जिसमें कि फॉर्मूला बेटा जी क्या होता है, मैं वो फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला
1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, जिसकी वजह से इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया वो आया माइनस के 1 इंटू tan इनवर्स x डायरेक्ट आ गया, प्लस के 2 अपॉन रूट टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई रूट टू प्लस सी आया। तो माइनस के tan इनवर्स x प्लस रूट टू tan इनवर्स x बाई रूट टू प्लस सी आया समझ? बोलो हाँ। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये वाला सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा जी, जिस क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार था हमें, वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9th 10th डन। लास्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट का। अभी भी मुझे पता है आपके कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं। उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चनों से 2-4 डाउट तो आपके जो अपने पर्सनल बने हुए थे वो खत्म जरूर हुए होंगे। माना कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ा हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए, पर बाबू नंबर लाने तो इतना तो पेन सहन करना पड़ेगा। करें स्टार्ट। देखिए i बराबर log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन ना लिमिट के साथ आ जाएगा 0 to 1। कंफ्यूज मत होना, पहले कंप्लीट इंटीग्रेशन सीख लो, वो तो लिमिट तो आप अपने आप लगा ही लोगे। बेटा जी मैं इस क्वेश्चन में बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं 1 इंटू करके log x फर्स्ट और ये सेकंड मानूंगा। क्लियर? अब मैं बार बार फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूं फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बोले तो log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्या? अगेन। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ, i1 का इंटीग्रेशन x हो गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, जिसे वो log x का पार्ट ना कहलाए। log x का 1 अपॉन log x और log x का होता है 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? i बराबर x log x हुआ, माइनस के 1 अपॉन log x का क्या आया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का क्या आया? होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा जी बस मैं ना आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, क्योंकि टाइम सेव करना है इसलिए। 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कहता है जिसे x की तरह ट्रीट करो उसको द्वारा कर लो डेरिवेटिव। यस और नो? यस। तो बेटा जी जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, i बराबर, मैं x log x को नहीं छेड़ रहा, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन log x को लिखा, प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर पहले से है। मतलब मैंने इसको लास्ट वाले को छेड़ा ही नहीं है यार, फर्स्ट इसे और सेकंड इसे माना। डन। i बराबर x log x माइनस अब जब करो तो ब्रैकेट लगा के। क्लियर है बेटा? ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन, और प्लस के 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर होगा। ये क्लियर बेटा? जिसमें कि i बराबर x log x एज इट इज माइनस x आ रहेगा, log x पहले से था डिवाइड में, ये वाली चीज के लिए बताया था मेन चीज। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन log x का माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, और जिसमें होल का इंटीग्रेशन अगेन होगा, और प्लस के 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस किसी लिखते चलना है तो लिख लेना, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। ये समझ आया? वेरी गुड। अब i बराबर x log x माइनस x अपॉन log x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx के साथ, प्लस के इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर था dx के साथ। ये
कटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्लस सी के साथ आंसर आ चुका है x log x माइनस x log x प्लस सी। उम्मीद करता हूं आपके ऑलमोस्ट काफी सारी बातें जो आपके अंदर थी इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चनों को लेकर के, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस जो आपको लग रहे थे, वो काफी हद तक मैं आपकी परेशानियों को दूर कर पाया हूंगा। अगर आपको ये समझ आया है तो मैं उम्मीद आप सभी से ये करता हूं कि आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी पूरा सपोर्ट करें इन क्वेश्चनों को दोस्तों के साथ शेयर करके। क्लियर बेटा जी? थैंक यू।